ताऊ देवीलाल। ताऊ देवीलाल जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनके बारे में जितना कहा जाएगा कम ही होगा। दो बातें उनके बारे में बता देता हूँ, फिर अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। एक त्याग और एक उन्होंने जो किया उसका असर। त्याग ये, एक बार उनको उप प्रधानमंत्री की पोस्ट दी गई थी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं तो अपना देसी आदमी हूँ, मेरे को तो अपने हरियाणा की सेवा करनी है, मेरे को नहीं जाना सेंटर में। काम ये कि जो आज ये कहते हैं ना महिला को पेंशन मिल गई या बुढ़ापा पेंशन मिल गई, ये सारी चीजें सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से हुई थी और जो 50 रुपए पेंशन उन्होंने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए स्टार्ट किया था। ये दो काम है जो कोई भी किसी ने आज तक नहीं किया। ऐसे काम करके गए हुए हैं। अब और तो बहुत हैं, ये तो एक मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो उनके काम और उनका त्याग क्या था। अब मेन मुद्दा क्या है, आजकल ना नए जो बच्चे हैं किसी भी समाज के हुए, एक तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, चौधरी देवीलाल जी जाट नेता नहीं थे, वो हरियाणा के नेता थे, पूरे देश के नेता थे और वो अपने लोगों के लिए काम करते थे। उन्होंने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी जाति, कोई उनका भाषण एक बार कहीं भी स्पीच में ये नहीं बोला कि भाई मैं जाट नेता हूँ, जाटो नाम मेरे वोट दो, उसने कभी नहीं बोला। आजकल कुछ होते हैं भाई चौधरी बन जाए जाटा नेता है, नहीं, वो सबके नेता थे। जैसे भीमराव अंबेडकर जी सबके पूजनीय है, उन्होंने संविधान बनाया और जिसमें चाहे वो किसी भी समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने संविधान की रचना की, तो वो पूरे देश के नेता हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे ही चौधरी देवीलाल जी जिनको ताऊ की उपाधि मिली, वो पूरे देश के नेता है, पूरे हरियाणा के सम्मानीय नेता थे और रहेंगे। आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए, कुछ व्यूज, चंद व्यू पाने के लिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, एक भाई ने डाली थी, वो छोटा, उसमें ताऊ देवीलाल जी उस पर मूर्ति पर चढ़ गया था, चप्पल पहन रखा, फिर एक लड़की ने पार्क में जाकर अनाप शनाप कुछ भी बक दिया। तो इनको चंद व्यू के लिए ये अपने मतलब बाप दादाओं का अपमान करने से भी नहीं हटते। वो हमारे मतलब जैसे इतने सम्मानजनक है, जैसे हमारे दादाजी हुए, कोई भी पीढ़ी रहेगी उनके दादाजी के परदादा इस तरह की उपाधि है उनकी, मतलब इस तरह के नेता थे वो। उन्होंने ऐसे काम किए, उनके जीवन में, उनके कैरेक्टर में कोई दाग नहीं था, किसी भी प्रकार का आरोप लगा ना किसी घोटाले का। कभी कोई इतिहास उठा के देख लो, ताऊ देवीलाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं था कभी भी। इतना त्याग किया, इतना काम किया उन्होंने। और ये चंद व्यू के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं इंस्टाग्राम पे आके। कोई लड़की आगे बक देती है, कभी लड़का, फिर बाद में गलती मान लेते हैं, हमसे गलती होगी, ये पे क्यों ड्रामे कर रहे हो, क्यों हमारे बुजुर्गों का अपमान कर लाग रहे हो, सामने शर्म आनी चाहिए। मेरा अपना सुझाव ये है कि सरकार को इस टाइप का या एसपी डीएसपी को इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। कोई भी किसी भी नेता या किसी भी शहीद की मूर्ति का अपमान करता है, चाहे हमारे समाज में भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आजाद की बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है, देवीलाल जी की भी लगी हुई है, अंबेडकर जी की भी लगी हुई है, जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों जिन की भी मूर्तियां लगी हैं जो सम्मानजनक है, जहाँ जिन की मूर्तियां लगी हुई है, अगर कोई उसका अपमान करता है तो उस पर एक फाइन हो, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और सजा का प्रावधान हो। 5 महीने 6 महीने माफी वाला सिस्टम खत्म करो, तब ये रुकेंगे नहीं। है साले ये ना जो रिलिए यूट्यूबर रिलिए बन रहे हैं, ये साले चंद व्यू आगे चक्कर में इन अपने मतलब क्या कहूं मैं इनके बारे में, ये कुछ भी कर सकते हैं इन रियल व्यूज के चक्कर में। ये इन्हें अपमान करते रहेंगे और फिर गलती मान लेंगे, गलती होगी जी, गलती होगी, गलती करिए क्यों हमने, गलती होगी, ड्रामा कर रहा है। ओ पक्की जुबान के नेता तू से, धड़कन याने स्याने की, तेरे हाथ में देखना तो है डोर ये हरी